देवांश जी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इन्हें अभी तक होश नहीं आया, इसलिए इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। आप में से कोई एक ही देवांश जी के पास अंदर जा सकता है, प्लीज। अब चाहिए देवियों को। पहले तुम जाओ अवस्था। आपका दिल से शुक्रिया देवियों को। उठो, आ गई मुझे दया। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। करणवीर सिंह जी, जरा वो इम्पोर्टेंट पेपर्स लेकर आइएगा। इस पे बस एक साइन कर दो एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हारी मासा को मैं जेल नहीं भिजवाऊंगी। क्या ये? तुम्हारा कन्फेशन कि देव को गोली तुमने मारी थी और जानबूझकर चलाई थी। ये सच नहीं है। अरे सच और झूठ कौन पूछ रहा है? साइन करो, वरना तुम्हारी माँ सा जाएंगी जेल और उसका क्रेडिट मिलेगा तुम्हें। मुझे मासा के लिए करना होगा। गुड बॉय। अब एक काम करो, यहाँ से सीधे निकलो और पुलिस स्टेशन जाओ और सरेंडर कर दो। स्वयं मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी यार। और तुम यही डिजर्व करते हो। गेट लॉस्ट। तलाक मुबारक हो उस सोलंकी। ना नाम से ना रीति रिवाज से किसी भी तरह मैं तुमसे जुड़ा नहीं रहना चाहता हूँ। सब हमारी गलती है देव सर। मैंने ये सब कैसे होने दिया? क्यों बात इतनी बढ़ाई की? देव सर, आपने आंखें खोलनी होगी। अभी तो बहुत काम करना है। आपके बिना कैसे होगा? उठिए ना देव सर, देखिए हमारे को। अभी तो बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ बताना है। और अभी तुम्हारे को आपकी गलतफहमी भी दूर करनी है ना कि वो तलाक के कागज मैंने नहीं भिजवाए थे। हमारे साथ भी धोखा हुआ था देव सर। सब बताऊंगी आपको, पहले आप उठिए तो सही। उठिए। आपका ये दर्द
हमारे सीने में उतरा जा रहा है देव सर, नहीं देखा जा रहा हमारे से। उठिए ना देव सर, उठिए, उठिए देव सर। मैं आपसे दूर जा रही थी क्योंकि मारे को लगा था कि आप हमारे बिना रह लेंगे, भूल जाएंगे हमारे को। लेकिन जब मैंने देखा कि आप भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे तो तुम्हारे को हमारी गलती समझ आई। और अब मैं आपसे वादा करती हूँ देव सर, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपसे कान पकड़कर माफी मांगूंगी, हर सजा मंजूर कर लूंगी। बस आप उठ जाइए ना देव सर, उठिए देव सर। मैं जानू देव सर, आप सब सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हम दोनों जन्म जन्म के साथी हैं और हम साथ ही जिएंगे। और अगर दूर जाने की बारी आई ना तो आपके कंधे पर चढ़कर मैं जाऊंगी, लेकिन आपने कुछ नहीं होने दूंगी। आपको लौटना ही होगा हमारे पास देव सर, हमारे लिए, हमारे साथ के लिए लौटना होगा। उठिए देव सर, उठिए ना, हमारे पास वापस लौट आइए ना। फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। चौहान साहब हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। बड़ा बेटा स्वर्गवासी हो चुका होगा, छोटा बेटा जेलवासी और रानी साहब पागल खानावासी। और फिर धीरे धीरे अपने इसी पागलपन में रानी साहब भी स्वर्गवासी हो जाएगी। वो सब तो ठीक है करिश्मा, लेकिन देवांश को कुछ नहीं होना चाहिए। वो मेरी बहन का प्यार है। इसका भी सलूशन है मेरे पास। इन लड़कों को पूरे देश भर से चुन चुन कर ढूंढा है मैंने। सबकी शक्ल उस देव से मिलती है। अपनी विधि से बोल दीजिएगा कि इनमें से किसी को भी चुन ले, वो शादी कर ले। और अगर फिर भी वो ना माने तो कह दीजिएगा उससे कि उसके देव की यही आखिरी इच्छा थी। अरे वाह करिश्मा, तुम तो बहुत पक्की खिलाड़ी हो गई हो। लेकिन असली मजा तभी आएगा जब हम लोग मिलकर चौहान्स की बर्बादी का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। तो शुभ काम में देरी कैसे? चलो।